88 करके उसके बाद आप गायब हो गए, ये क्या हुआ? ये वाली एयरलाइन फ्रैक्चर थी तो मैंने मिडल वाली निकाल के दिखा दी इनको। पंजाब का अपना ग्रुप था, सिंध का अपना ग्रुप था, KPK का अपना बनाया हुआ था। ये सारे मैच फिक्सिंग में थे, लेकिन 3 लड़कों के सबूत मिले और बाकियों के सबूत नहीं मिले। तीनों फॉर्मेट में सिलेक्ट हो गया। वो आपको क्या इंसिडेंट, वो थ्रेट हुआ था आपको? इसने मुझे कहा रामनल खेड़ तो ज़्यादा फन्ने खाना बन। अच्छा जी। अब मैं नेशनलिटी में नहीं बताना चाहता क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है, हमारे साथ मिलके काम करो नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हारी फैमिली को भी मार देंगे। पाकिस्तान बुकीज़ जो है ना वो इतना पैसा नहीं दे सकते जितना इंडियन बुकीज़ देते हैं। मुझे अभी बता दो, अगर सच है वी मे बी एबल टू हेल्प यू। फर्स्ट क्लास का जब मैं कैप्टन था उस वक्त से मेरे पीछे हैं। सबसे पहले आप मेरा चेक करें कि मेरे पास कितने सांसें हैं। जिसके साथ जुल्म होगा मैं सबसे पहले उसके साथ खड़ा हूँगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू PJME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जो सीरीज़ चल रही है आपके सामने, और मैं अफसोस से कह रहा हूँ लेकिन रियलिटी है, सच्चाई है, वो हमने आपके सामने लेके आनी। मैंने आपको डे 1 से कहा है कि यहाँ आपको सच चीज़ मिलेगी, स्ट्रेट चीज़ मिलेगी और कोई कंकॉक्टेड और बेल्ट अप चीज़ नहीं। आपने आमिर सुहेल की बातें सुनी, आपने सरफराज नवाज़ की बातें सुनी, और आज मेरे साथ आपने देख ही लिया जुल्करनैन हैदर, ये पाकिस्तान के विकेट कीपर रहे हैं। और जो इनके साथ हुआ है ये भी मैं बता दूं कि जब इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ और लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट था तो ये लंदन में मेरे पास आए थे और वहाँ मैंने इनके शोज़ भी किए और वट एवर आई कुड गाइड एंड हेल्प इन वट एवर ही वॉज देयर, बट ही वॉज इन अ बैड स्टेट और इन पे इल्ज़ामात गलत लगे। लेकिन मैंने कहा यार, आज आपके आने के साथ आपने पूरी दुनिया को वो करेक्ट पिक्चर बता देनी है कि क्या है दूध का दूध और पानी का पानी। तो जुल्करनैन, ये मुझे बताएं, 2010 के अंदर एक तो आप थे ही उधर लंदन में, और जो टेस्ट मैच आपने पहले खेला मेरे ख्याल 88 किया आपने, 88 करके उसके बाद आप गायब हो गए, ये क्या हुआ? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पे लिया। और बात शुरू होती है जहाँ से मैंने करियर स्टार्ट किया अपना। वो मेरा पहला टूर था जब ये इंसिडेंट हुआ सलमान बट, आसिफ, आमिर और बाकी जितने लड़कों पे इल्ज़ामात लगे, 8 लड़कों पे। तो फर्स्ट टेस्ट में मैंने जब 88 किया तो स्ट्रेट अवे जो है मैनेजर्स ने मुझे अपने रूम में बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम वापस भेज रहे हैं। तो आपने इंजरी उस वक्त माइनर सी थी। मैंने ये कौन मैनेजर्स थे उस वक्त? यावर सईद और शफकत राना उस वक्त मैनेजर थे। तो माइनर सी इंजरी थी, क्योंकि हेयरलाइन फ्रैक्चर्स होते रहते हैं कीपर्स को। माइनर सी इंजरी थी, वो मैं एडमिट भी करता हूँ क्योंकि मैं सच बोलता हूँ हमेशा। उसके बाद मैंने 88 किया। इन्होंने अगली फ़्लाइट से मुझे वापस भेजा और उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर मीडिया आपसे पूछेगा तो आपने ये कहना है कि आप इंजर्ड हैं। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि माइनर सी इंजरी थी। इन अगली फ़्लाइट से इन्होंने मुझे वापस भेज दिया, मैं वापस आ गया 88 करके। जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ा मैंने 16 साल के बाद। वो तोड़ा क्या, बस अल्लाह ने तोड़वा दिया, मैंने तो सिर्फ हिम्मत की बस अपनी तरफ से। जब मुझे वापस भेजा गया, मीडिया ने शोर मचाया कि इस बच्चे ने, जो नया भी विकेट कीपर आया है, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया है, साथ कीपिंग भी अच्छी की है और हमें एक अच्छा विकेट कीपर मिल गया था, तो इन्होंने फिर इसको वापस क्यों भेजा? तो मेरे से पूछा तो मैंने कहा, फिर मैंने ये वाली एयरलाइन फ्रैक्चर थी तो मैंने मिडल वाली निकाल के दिखा दी इनको, मीडिया को। तो मीडिया को समझ आ गई कि कुछ दाल में कुछ काला है। तो उस वक्त फिर मीडिया चुप हो गया कि चलो एक बच्चा था, उस यंगस्टर था, दोबारा वापस आ जाएगा। 88 किया इसने। जब ये इंसिडेंट हुआ, साथ ही अगले टेस्ट में ये सलमान बट, आसिफ, आमिर जो थे, ये इन पे स्कॉटलैंड यार्ड ने इनके रूम्स पे छापा मारा और ये पकड़े गए। तो मीडिया ने फिर शोर मचाया कि जुल्करनैन हैदर को इसलिए भेजा गया कि इन्होंने जो फिक्सिंग करनी थी और ये उस ग्रुप का हिस्सा नहीं था, जो 8 लड़कों का ग्रुप उस वक्त था, क्योंकि उस वक्त 2-3 ग्रुप थे। पंजाब का अपना ग्रुप था, सिंध का अपना ग्रुप था, KPK का अपना बनाया हुआ था। ये सारे मैच फिक्सिंग में थे? देखें, सारे नहीं थे। जिस चीज़ का मुझे पता है, मैं किसी पे गलत इल्ज़ाम ना लगाया। कौन? देखिए, उस वक्त 7-8 लड़कों का ग्रुप था जिसमें कामरान अकमल था, सलमान बट था, आमिर, आसिफ, वहाब रियाज था, उमर अमीन था और क्या कहते हैं, शोएब मलिक भी उस ग्रुप में था। लेकिन शोएब मलिक का मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे जिस चीज़ का नहीं पता मैं उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता।
इन लोगों का था। और आपके सामने ये 7 लड़कों पे स्कॉटलैंड यार्ड ने पूरा छापा मार के प्रूफ इकट्ठे करने की कोशिश की है, लेकिन 3 लड़कों के सबूत मिले और बाकियों के सबूत नहीं मिले। तो उसमें जो है वो 3 जो स्कॉटलैंड यार्ड और जो कोर्ट थी, ब्रिटिश कोर्ट, उन्होंने प्रूफ होने की वजह से 3 बंदों पे बैन किया। और जो है उसके बाद जो था मैं तीनों फॉर्मेट के लिए सिलेक्ट हो गया जब ये कामन अकमल को भाई इन्होंने बाहर कर दिया, क्योंकि इस पे वो सिडनी टेस्ट के जो है वो उसमें फिक्सिंग के इल्ज़ाम थे। फिर ये एक टर्मिनल बैठा उधर, एजाज जाखरानी ने बुलाया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उस वक्त वो, तो उसमें जो है उन्होंने फिर इन पे कहा कि आप कामन अकमल की जगह, लाहौर का मैं विकेट कीपर था, कप्तान था मैं 2-3 साल से, और मेरी बेस्ट एवरेज और बेस्ट कीपिंग 2-3 साल से अवार्ड भी मिल रहे थे मुझे। तो मुझे मिनिस्ट्री से फ़ोन आया कि आप इस कमेटी का हिस्सा बने, ये कामन अकमल जो है इस पे इल्ज़ाम लगे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और उस वक्त जो बोर्ड था वो उसके सामने मेरी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि रब्ता रहता था, क्योंकि मैं कप्तान था लाहौर का। तो उस वक्त फिर उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि हम आपको इंग्लैंड की सीरीज़ में भेज रहे हैं, तो आप अपनी बेस्ट पॉसिबल जो है वो आप एफ़र्ट करें। और ये जो ग्रुप बना हुआ है 7-8 लड़कों का, ये तोड़े ताकि टूटे और एक अच्छी हम टीम तश्कील दें, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। तो उसके बाद फिर जब ये इंसिडेंट हो गया इंग्लैंड वाला, उसके बाद मैं तीनों फॉर्मेट में सेलेक्ट हो गया, जिसमें टेस्ट भी थे, वनडे भी थे, 2020 भी थे। 2020 में भी मैंने अच्छी परफॉर्मेंस कर दी। फिर वनडे जो थे, वनडे आए, उसमें जो था एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मुझे विड्रॉ करना पड़ गया और मैं इंग्लैंड चला गया। आपके सामने जो इंसिडेंट हुआ उसमें आपको क्या इंसिडेंट हुआ, थ्रेट हुआ था आपको? देखें, 3rd ODI था, मैं मैच फंसा हुआ था, ठीक है। उमर अकमल साहब अंदर आए हैं, ये इनको वैसे ही मेरे ख्याल से पहले ही गुस्सा था कि तीनों बाहर, भाई हम बाहर हो गए और ये आ गया तीनों फॉर्मेट के लिए। तो उसमें ये 12th मैन था, ये पानी पिलाने अंदर आया, इसने मुझे कहा रामनल खेड़ तो ज़्यादा फन्ने खाना बन। अच्छा जी, ये मैंने 2010 में भी यही बयान दिया था और 2020 हो गया। मैं इसी बात पे स्ट्रिक्ट हूँ जो रियलिटी है। मैं हल्फन भी पहले भी कह चुका हूँ और अभी रमज़ान में ये बिल्कुल सच, जो कहूँगा सच कह रहा हूँ आपको। तो इसको मैंने कहा पानी पे आते बाहर जा, क्योंकि उस वक्त मैं फंसा हुआ था, मैं खुद प्रेशर में था, साथ 2-1 और रज़ाक भी खेल रहा था। तो इसने जाके ना, वकार यूनुस कोच था, उसको जाके शिकायत लगा दी कि जुल्करनैन हैदर ने मुझे कहा कि पानी पे आते बाहर जा। अब ये वैसे भी आपको पता है ये थोड़ा से ट्रबल मेकर हैं सारे भाई। तो वकार यूनुस को इसने अपनी बात नहीं बताई जो इसने अंदर आके मुझे कहा, मेरी बात जाके शिकायत लगा दी कि जो जुल्करनैन ने मुझे ये कहा है कि आप पानी पे आते बाहर जा। तो वकार यूनुस साहब मुझे गुस्से हो गए, क्योंकि उनका बनता भी था गुस्सा कि अगर ऐसा कोई प्लेयर कहे। नो, तो आपकी बात सुनने बगैर गुस्से हो गए? बस वो उनकी एक उस वक्त ग्रुप था ना, आपको पता है Okay. कोच भी वो Okay. हमेशा स्ट्रॉन्ग ग्रुप के साथ होता है हमेशा, क्योंकि उसको मजबूरी होती है, चाहे वो बाउल मिर था, चाहे वो वकार यूनुस था या कोई और भी आए। तो वकार यूनुस साहब ने रात को मुझे रूम में फ़ोन किया, उन्होंने कहा जुल्करनैन आप ज़रा आएँ। तो ये वकार भाई भी बैठे हुए थे, असिस्टेंट कोच आकिब जावेद थे, वो भी बैठे हुए थे। इन्होंने मुझे कहा कि यार आपकी ये उमर अकमल ने आपने उमर अकमल को ये कहा है। मैंने कहा वकार भाई इसने मुझे आके ये कहा, आप उनसे पूछ भी सकते हैं, क्योंकि जो सच है वो उनसे आप पूछ भी सकते हैं, ये हुआ मामला। तो आकिब भाई और वकार यूनुस रूम में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जुल्करनैन आपने इस तरह उमर अकमल को कहा है। मैंने उनको कहा कि जी इसने आपको गलत पोर्ट्रे की है सारी पिक्चर, इसने पहले मुझे ये कहा, उसके मुतबादिल में मैंने इसको ये कहा पानी पे आप बाहर जा, मैच फंसे है। तो कहते चलें आप नए हैं, अगर आप कंट्रोल करें। ये है, मुझे भी गुस्सा आया कि इस तरह मेरी बात सुने बगैर इन्होंने चढ़ाई कर दी है मेरे पे। तो मैं उठाया थोड़ा सा, मैं भी गुस्से में फिर रूम में चला गया। चौथा वनडे था, 2, अब मैं नेशनलिटी में नहीं बताना चाहता क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है हालात फिर मामला ख़राब हो जाते हैं, और प्रूफ के बगैर आप इस तरह किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। उन्होंने मुझे कहा जी आप हमारे साथ मिल के काम करें। ग्रैंड हयात की जब आप बाहर निकलते हैं फूड स्ट्रीट की तरफ, जो उसका वो है, उधर एक पार्किंग है, पार्किंग के पास मैं अकेला जाता था, बाकी लड़के भी जाते थे 2-3 ग्रुप में, कोई अकेला चला जाता था। हमारे साथ मिल के काम करो, नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हारी फैमिली को भी मार देंगे। कहाँ के थे? नहीं बस आप कंट्री बताते हैं, छोड़ दें, नाम ना लें, कंट्री बता दें। देखें वो मोस्टली जो मैंने जितना उस वक्त नोट किया ना, हमारे जितने लड़के थे इंडियन बुकीज़ के साथ वो काम। ओके ठीक है। और उसके बाद मैं 2-3 टूर्नामेंट और भी खेला हूँ दुबई में, वो भी मोस्टली इंडियन बुकीज़ हमारे साथ, क्योंकि पाकिस्तान बुकीज़ जो है ना वो इतना जो है वो पैसा नहीं दे सकते जितना इंडियन बुकीज़ देते हैं।
और इस वक्त पूरी दुनिया में जितने आपके कब्ज़ा है वो इंडियंस का मोस्टली है, क्योंकि स्पॉन्सर भी वहाँ है ज़्यादा, और ज़्यादा जो है अब जितने स्कैंडल्स निकलते हैं आप ये देख लें कि उसके पीछे इंडियन बुकीज़ का हाथ होता है। इंडियन तो हर जगह बैठे हुए हैं। वो PSL की ओपनिंग सेरेमनी आपने देख ली, वो इंडियंस ने कराई है। मैं आई वाज वेरी 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 हर्ट यार, पाकिस्तान में इतना हमारे पास टैलेंट है, इतने हमारे पास मीडिया के कवरेज के लिए लोग बैठे हैं, हम इनको क्यों नहीं दे सकते? डिड वी नीड टू इनवाइट दोज पीपल फ्रॉम आउटसाइड? ये आप सही बात कर रहे हो, लेकिन ये मुझे बताएं कि ये जो स्पेसिफिक ये जो लड़के हैं जो एक्चुअल आपको कहे हाँ जी इधर तुमने ये करना है, इधर ये करना है, ये कौन कौन थे? देखें, इसमें मैं आपको बताऊं 50% जो है इन लड़कों का कसूर है, और उस वक्त जो थे वो मोस्टली 5-6 लड़कों का जो ग्रुप था ये सारा गेम शेमे करने। जिसमें कौन कौन थे? देखिए इसमें सलमान बट भी पकड़ा गया, आसिफ, आमिर, कामन अकमल था, शुएब मलिक था, उमर अकमल था जो अभी 3 साल का आपके सामने बैन हुआ, पकड़ा गया ना 10 साल पहले की। आप मेरी वीडियोस निकालें, अपने साथ भी इंटरव्यू जो मैंने आपको दिया उस वक्त की भी आप निकालें। अच्छा, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही। मैंने शायद आपको पहले भी बताया है कि हाई कमिश्नर फॉर पाकिस्तान वाजिद शमसुल हसन और मैं और आसिफ इकबाल हम थे पाकिस्तान एम्बेसी में। तो वाजिद भाई मेरे पास आए, उन्होंने कहा पीजे आप ज़रा नीचे आ जाएं, रिसेप्शन चल रही थी, फॉरेन डिग्नेटरीज एंड एवरीथिंग। तो मैं नीचे गया, गाड़ी में बैठे एक इंटेलिजेंस के ऑफिसर थे, तो उन्होंने कहा मियाँ इनको बताएं क्या क्या हुआ है। उन्होंने कहा जी अभी छापा पड़ा है रीजेंस पार्क में मैरियट होटल पे, और हम वहाँ जा रहे हैं, तो वी नीड टू सी के आप हमें गाइड करें। हम चले गए मैरियट होटल पे, अंदर गए तो मैनेजर को मैंने बुलवाया, और ये तफज़ुल रिजवी और दीगर जो और क्रिकेट टीम के ऑफिशल्स थे। तो नीचे उधर एक कॉन्फ्रेंस रूम में हम सारे वहाँ गए, ये मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ ये उधर आए। सलमान बट का कमरा सर्च हो रहा था। मैंने इनको कहा कि भाई मुझे अभी बता दो, अगर सच है वी मे बी एबल टू हेल्प यू। सब बैठे थे। तो आमिर ने कहा नहीं जी कुछ भी नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आसिफ ने नहीं जी कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऑल राइट, ये बातें हो रही हैं। तो शायद अफरीदी अंदर आया, ये मुझे दरवाजे पर ले गया और कहा कि नहीं पीछे भाई ये इन्होंने किया है। अब तो मैंने कहा शायद तुम अभी मीटिंग हो रही है, इसमें बात करो मेरे सामने, आई नीड टू हेयर ऑल ऑफ दिस। कहते नहीं मुझे आप बाहर रखें, ये चले। अब वो कहते हैं मुझे बाहर रखो, कहते हैं इन्होंने किया है। आपके मैनेजर यावर सईद, हाई कमिश्नर और दीगर और सीनियर लोग वहाँ जो बैठे थे, इन्होंने डिनाई किया, जो कि बाद में पकड़े गए ये लोग। ठीक है ना जी। अब ये मुझे बताएं कि व्हाई डिड शाहिद से कि इतने कॉन्फिडेंस के इन्होंने किया हुआ है? देखिए शायद आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया के साथ जब ये पकड़े गए हैं, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 टेस्ट की सीरीज़ थी। ठीक है, शायद अफरीदी वॉज द कैप्टन ऑन दैट टाइम। तो अफरीदी आफ्टर 1 टेस्ट ही रिजाइंड फ्रॉम द कैप्टनसी। जी आई रिमेंबर। एंड ही केम बैक टू पाकिस्तान आफ्टर दैट, एंड ही ब्लेम 7 players आर इन्वॉल्व इन द फिक्सिंग, हु वाज ग्रुप इन द 7 players। तो उसने फिर उस आपकी बात से बिल्कुल सेकंड हो रही है ये चीज़ कि अफरीदी ने उस वक्त कहा कि 7 बंदे जो है इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है और ये फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं। कैप्टनसी से उसने रिज़ाइन किया और वापस आ गया। 2 टेस्ट गुजरे, उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज़ थी, 2 टेस्ट वो गुजरे, उसके बाद ये सडनली ये इंसिडेंट हो गया। तो इसका मतलब अफरीदी भी सच्चा था। आपको कभी कहा कि एक्चुअल तुम भी करो? देखिए मेरे पीछे तो ये क्या कहते हैं फर्स्ट क्लास का जब मैं कैप्टन था उस वक्त से मेरे पीछे हैं। उस वक्त आमिर सुहेल जो थे वो भी थे, और वो भी इस चीज़ को एडमिट करेंगे। जो बड़े बड़े आपके लेजेंड्स हैं जो पोस्टों पे बैठे हुए हैं, वो ये एडमिट करेंगे जुल्करनैन हैदर ने आज तक नीचे से ऊपर तक, चाहे वो कैप्टनसी ऑफ लाहौर, क्योंकि आपको पता डोमेस्टिक में भी पैसा चलता है। ठीक है, हर बंदे को ज़रूरत होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरी फैमिली है, तो मुझे भी ज़रूरत होती है पैसे की। लेकिन एक बंदा ये नहीं कह सकता कि जुल्करनैन ने आज तक किसी के एक चाय का प्याली पिया हो किसी के घर जाकर। सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, किसी लालच के लिए। ये इसलिए क्योंकि जब ये मेरे पास आए लंदन में ARY में, इनका मैंने इंटरव्यू किया और जो उन्होंने मुझे स्टोरी दी, खुदा कसम मुझे रोना आ गया। मैं नीचे आया इनको छोड़ने के लिए, आई ऑफर्ड हिम सम मनी, आई सेड इफ़ दैट कैन बी ऑफ हेल्पफुल, बिकॉज ही डिडंट हैव एनी मनी एंड ही रिफ्यूज्ड। बैठा हुआ सामने, इज़ दैट राइट?
आप इन्होंने पैसे नहीं लिए मुझसे? इन्होंने मुझे 100, मैं बताना चाहता हूँ, उस वक्त मेरे पास 1 रुपया भी जेब में नहीं था और मैं बड़ा परेशान था। इन्होंने मुझे 100 पाउंड निकाल के देने की कोशिश की। मैंने कहा मेरा हक नहीं है, मैं आपको जो सच के लिए मैं फ्री इंटरव्यू दे सकता हूँ, लेकिन ये इस पैसों वाला मामला। लेकिन मेरे साथ जो गड़बड़ करता है वो फिर मैं उससे 1 करोड़ रुपये भी मांगूँ ना, ताकि उसको उसकी हैसियत का पता चले कि वो किस पानी में है। और सच के लिए मैं फ्री भी इंटरव्यू देता हूँ। एक मैच में कहा है कि आपको कहा है कि जी आप ये मैच गिरा दो, इज़ दैट ट्रू? सर एक नहीं, चौथा और पाँचवा वनडे जो साउथ अफ्रीका के साथ 2010 की सीरीज़ थी वर्ल्ड कप से पहले, वो वाला इन्होंने काम डाला हुआ था। और ये किसने अप्रोच किया था? ये इंडियन बुकीज़ थे। अच्छा, इंडियन बुकीज़ ने। इंडियन बुकीज़ थे। और मोस्टली हमारे जितने प्लेयर्स हैं ना, चाहे वो वसीम अकरम के स्कैंडल से लेके सलमान बट के स्कैंडल से लेके उमर 10 लड़के और पकड़े गए हमारे डोमेस्टिक में, उमर अकमल तक, इनके पीछे मोस्टली जो है ना इंडियन बुकीज़ का हाथ है। मैं श्योरली कहता हूँ और 100% नहीं, मैं श्योर। ये अभी भी चल रहा है? देखिए अभी तक चलेगा और आगे भी चलेगा, मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ। ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें आधा 50% जो है वो हमारे प्लेयर्स का कसूर है, 50% हमारी मैनेजमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है। वो कैसे? देखिए आपके जो चेयरमैन गुजरे हैं जब से मैंने होश संभाला है और जब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, सब करप्शन की वजह से बाहर हुए हैं। ज़का अशरफ साहब आए, नैब का उन पे केस बना, बोर्ड में भी करप्शन का थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से केस बना। एजाज भट्ट साहब पे थोड़ी सी तनकीद हुई इस चीज़ की। उसके बाद नजम सेठी साहब को तो आपको माशाल्लाह पता ही है, जो आई थिंक मेन जो जिन पे नाम आया नजम सेठी, क्योंकि ज़का अशरफ पे कोई बोर्ड का कोई करप्शन का नहीं है। बोर्ड का नहीं है, लेकिन उनका जो वो नैब का, हाँ वो तो पॉलिटिकल आप कह लो, हाँ लेकिन पॉलिटिकल भी आप देखें, हमारी क्रिकेट में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप से पहले ये मेरा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो गेम वर्ल्ड कप में पड़ी, आप पूरा वर्ल्ड कप उठा लें, आपको समझ आ जाएगी क्या गेम पड़ी। पॉलिटिकली भी गेम पड़ी है उसमें। अच्छा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। इसमें सियासतदान भी इन्वॉल्व होते हैं? सियासतदान 100% इन्वॉल्व। उस वक्त आप देख लें कौन कौन इन्वॉल्व था 2000। अच्छा जुल्करनैन, आप क्या कहेंगे, जिन लोगों के नाम आपने लिए हैं, इनके एसेट्स बियॉन्ड मींस चेक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए 2010 मैंने आपको कहा था कि जैसे नैब इन्वेस्टिगेट करता है, जो हमारे इदारे इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक एक बंदे का अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे पहले आप मेरा चेक करें कि मेरे पास कितने सांसें हैं, ठीक है, और कहाँ से हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे से शुरू करें, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मैं नैब में भी पेश हुआ हूँ, मैंने कहा ये मेरी तफसीलात हैं, आप चेक करें बाकी प्लेयर्स की। क्या किया नैब ने? कुछ नहीं। नैब ने तो मैं अपना पेश किया ना कि भाई आप, क्योंकि मेरे डायरेक्टर भी दोस्त हैं उधर, बाकी इदारों में भी मेरे हर जगह दोस्त हैं, तो सबसे पहले मैंने अपनी पेशी दी कि भाई आप मेरा करें, आप बोर्ड में जाएं अब, और बाकी लड़कों को करें। और जैसे आर्मी में होता है आपका कोर्ट मार्शल होता है, आपके असासे जब्त हो जाते हैं अगर कोई गद्दारी में, जैसे मेजर रिजवान था, उसको इन्होंने कोर्ट मार्शल किया, उसके सारे असासे वापस लिए। यहाँ फिर क्रिकेट मार्शल होना चाहिए? नहीं, मार्शल होना चाहिए। अच्छा ये मुझे बताएं अब ये आपने कहा कि ये है और आगे भी रहेगी, तो इसको हमें क्या करना चाहिए कि ये जो एक स्कर्ज है, जो बीमारी है क्रिकेट के अंदर, मैं तो पाकिस्तान की बात करूंगा, बाकी भाड़ में जाए, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को हम कैसे लाइन पे लेके आए? देखें ना, सलमान बट का आपने नाम लिया, उसने एडमिट भी कर दिया गलती हुई, उसने फिर रिहैबिलिटेशन कोर्स भी किया, एजुकेशनल भी किया, वो तो क्लियर हो गया। लेकिन कई हैं वो अड़े हुए हैं कि हमने कुछ नहीं किया हुआ है। देखिए रिहैबिलिटेशन का मैं ये नहीं समझता कि हो और उसके बाद आप क्लियर करके वापस लें, आमिर हो या आसिफ हो या आमिर हो या कोई और हो। आमिर तो खेल रहे हैं। देखें उसमें भी शेख शकील को उसको दाद देनी चाहिए। दाद क्या देनी चाहिए, उसको बुला के और उसको उसकी भी सांसें जब्त करने चाहिए कि उस एक बंदे ने मुल्क को बेचा, ठीक है। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आमिर कभी भी नहीं आ सकता जब तक वो शकील, शेख, नजम सेठी के साथ उसकी यस थी, उसकी वजह से वो आमिर वापस आया, वरना आमिर ने भी कभी वापस नहीं आता, जैसे अब भट्ट और आसिफ नहीं आ रहे। तो फिर आसिफ को भी लेके आते? अगर आमिर को लाए तो फिर भट्ट को भी लेके आते, आसिफ को भी लेके आते, बाकी जिस तरह छोड़े आप उनको भी छोड़ते। और जहाँ तक आपने एहसासों की बात की ना, मैं आपको बताऊँ कि अगर आप देखें
चाहे मोइन खान हो जो सिलेक्टर था ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा गया नजम सेठी के दौर में, उसको सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया जब वो जुआ खेलते हुए उधर ऑस्ट्रेलिया में पकड़े गए, उसमें कसिनो में, जी कसिनो में। उसके बाद आप वसीम अकरम के इश्यूज निकालें, जो जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट है उसमें जिन जिन लोगों की वो नाम हैं, आपने बड़े बड़े उहदों में उनको रखा हुआ। मुश्ताक अहमद को आपने एकेडमी का पहले अंदर रखा हुआ, उसके बाद इंजमाम को आपने सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया, उसके बाद आपने वसीम अकरम को एडवाइज़र बना दिया। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि बेहतरी आएगी? अभी आप वसीम अकरम को देख लें, एडवाइज़र है और वो कमेटी का हेड बना हुआ है, तो कैसे आप सही? तो आप कह रहे हैं कि जो लोग टेंट और पेंट हुए हैं इनको आफ्टर एक्यूजेशंस इनको नहीं आना चाहिए। अगर आपने असूल बनाया तो सबके लिए एक जैसा बनाए, तो फिर आए क्यों है? बस ये हमारा निज़ाम करप्ट है ना। आप समझते हैं कि ऊपर से फिर ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक हमारी आज का बोर्ड कैसे देखते हैं? देखें आप, एहसान मानी चेयरमैन है। देखिए मैं तकरीबन उनको तकरीबन 15 साल से देख रहा हूँ, जब व्हेन आई वाज प्लेइंग अंडर 19 वर्ल्ड कप इन द मुशर्रफ एरियाज, तो उस वक्त से मैंने इनको फॉलो किया और मैंने इनको अच्छा इंसान पाया। उसके बाद ये ISCC का भी रेप थे हमारे, हाँ जी, प्रेसिडेंट, चेयरमैन भी रहे, हाँ चेयरमैन भी रहे। इन्होंने अच्छा रन किया, रिस्पेक्टेबल पर्सन है। जैसे हमारे दूसरे 3 जो चेयरमैन गुजरे हैं उनसे ये थोड़ा रिस्पेक्टेबल है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोशिश, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक जो डिसीजन इन्होंने लिए हैं उसमें तो मुझे नहीं लगता कोई बेहतरी आएगी, क्योंकि जितने करप्ट लोग हैं, अब देखें मोइन खान PSL का क्या कहते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर का कोच है, मुश्ताक अहमद मुल्तान का कोच, वसीम अकरम कराची का कोच, और बाकी टीमों में भी ऐसे ही हैं सारे। तो अब क्या बेहतरी लाएंगे? और आपने इमरान खान साहब अगर बेहतरी लाना चाहते हैं, अगर वो नेक्स्ट बनते हैं, तो सारे उन्होंने 2 नंबर लोग तो साथ रखे हुए हैं, तो कैसे बेहतरी आएगी? वसीम अकरम उनका पर्सनल दोस्त है, वो एहसान मानी है, उन्होंने अपना एडवाइज़र पहले बनाया, वो कमेटी का हेड बना दिए। तो भाई आप कैसे बेहतरी लाएंगे? अब आप ब्लेम करते हैं उमर अकमल पे 3 साल का बैन लगा दिया। तो भाई एक बंदा अगर मोइन खान जवारिया है या बुकी है जो खेलता है बैटिंग, उसको जो बंदा मिलने आएगा तो प्लेयर से रब्ता नहीं करेगा? एक सेंसिबल बंदा है, आप जैसा जर्नलिस्ट से बड़ा, तो ये मुझे बताएं कि फिर उसमें प्लेयर्स का 50% कसूर है और मैनेजमेंट का भी उतना ही कसूर है जितना प्लेयर्स का है। तो आप कह रहे हैं जितने भी फ्लाइंग कोचेज़ हैं जी, इनको फिर रोड पे चलता करें, रोड पे चलता करें। इनके जो टेंटेड लोग हैं, ठीक है, अगर मैंने भी कोई टेंट किया है, मैंने भी मुल्क को अगर बेचा है, मेरे एहसास ज़ब्त करें। इनके जितने मेडल्स हैं वापस लें। जैसे आप क्या चाहते हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से? देखिए मैं वो दूसरों के साथ जिस तरह मर्ज़ी बिहेव करें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैंने मुल्क को 20 साल नीचे से अंडर 15 से लेके अंडर 19 वर्ल्ड कप और पाकिस्तान ए और नेशनल टीम तक मैंने ऑनेस्टी से सर्व किया। कोई मेरे पे, हर बंदा मुझे जानता है, क्योंकि मार्केट में आपको हर बंदे की वैल्यू का पता होता है कि किस किस्म का बंदा है। 1 रुपया मैंने आज तक हराम नहीं कमाया, ना अपने फैमिली को खिलाया, ठीक है। और ऑनेस्टी के साथ मैंने 20 साल सर्व किया है। मेरा क्रिकेट बोर्ड से ये गुजारिश है, और आप जितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जितने हमारे बड़े अहदेदार हैं, उनसे ये गुजारिश है कि हक सच का जो है वो साथ दें, ठीक है, जो हक पे उसका साथ दें। मैं ज़ुल्क़रनैन हैदर पूरे पाकिस्तान के आगे, दुनिया के आगे कह रहा हूँ, जिसके साथ जुल्म होगा मैं सबसे पहले उसके साथ खड़ा हूँगा। आई डोंट केयर। नहीं, वो तो और आपने जो किया है, मेरा ख्याल है प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन इन्होंने जो बात की है कि इनको बुकियों ने अप्रोच किया, इन्होंने उनको कहा दफ़ा हो जाओ, और जब दफ़ा हो जाओ, जो बाकी लोग थे, सो दे वर नॉट इन फेवर ऑफ हिम टू बी इन द टीम, बिकॉज दे ऑल वांटेड कि सब एक ही ग्रुप हो, एक ही गैंग हो, एक ही लिटिल माफिया हो टीम के अंदर जो कि पैसा बनाए। इसने कहा नहीं, इसका हाल देख लो, उसको टीम से बाहर कर दिया। यहाँ तक कि सर आप ये देखें कि आप टीम से बाहर करने, आज ऑनेस्टी के साथ 20 साल सर्व करने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ऐसा एक माफिया डिपार्टमेंट में भी आया, उन्होंने मुझे जॉब से भी निकाल दिया। मेरी परमानेंट 17 ग्रेड के ऑफिसर था मैं,
उन्होंने कौन से डिपार्टमेंट में थे? मैं नाम नहीं बताता क्योंकि एक माशाल्लाह आपका चैनल बहुत बड़ा है। उन्होंने नहीं बताया नाम, ऑनेस्ट टू गॉड। फ्री में अभी एडवर्टाइज ना खुदा की कसम जुल्करनान बताओ, मैं चेयरमैन के घर जाके बैठ जाऊंगा, मुझे बताओ कौन है। आई वाज इन ZTBL एग्रीकल्चर, वो तलत महमूद था उस वक्त प्रेसिडेंट। उस वक्त था, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा मेरा कोई वो साथ नहीं दिया। मैं वैसे टॉमो बड़े शर्म दी गल है, इतनी क्रिकेट तूने खेली है और तूने क्रिकेट का साथ नहीं दिया, ऑनेस्ट टू गॉड। अफसोस है मुझे, मेरा ये भी बचपन का दोस्त है ZTBL का प्रेसिडेंट। मुझे पता है। तो उसमें ये है कि मुझे जॉब से 17 ग्रेड मेरी परमानेंट जॉब थी, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी नोटिस मुझे टर्मिनेट कर दिया इन्होंने। और आप अभी जाएं, शौकत तरीन आए, ये कन्वीनर बने कमेटी के, आप जाके अपना केस उनके आगे करें। आई विल स्पीक टू शौकत तरीन ऑन दिस। और उसमें आप ये देखें कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक के मैंने दरवाजे खटखटाए, ठीक है। उसमें मैं चेयरमैन्स के पास गया और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि मैंने आर्मी के साथ भी काफ़ी टाइम गुजारा है। तो हमारे 3 ब्रिगेडियर्स आए जो ZTBL के हमारे बॉस थे, तो उन्होंने भी साथ नहीं दिया। फिक्र न करें, ZTBL का भी वो प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया अपना काम, ये ZTBL की भी हजामत होने वाली है। थैंक यू वेरी मच जुल्करनैन, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग PJME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है ना सामने, प्रोग्राम तो आपने देख लिए, इसको क्लिक करें और वो बेल को भी क्लिक करें ताकि आगे लोगों को बताएं कि हम कर क्या रहे हैं। ये ऐसे लोगों को मैं लेके आ रहा हूँ जिनके साथ जुल्म हुआ है। अगर तो आप भी चाहते हैं कि जुल्म हो तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि हर एक को इंसाफ मिले तो फिर आपने मेरी मदद करनी है, क्योंकि ये आपका चैनल है। लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।